प्रिय विद्यार्थियों, मैं हूं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देख रहे हैं ई क्लासेस बाय मनीष सर। लगभग 2 साल के बाद मैं आप लोगों के सामने फिर से आ रहा हूं। इन 2 सालों में नहीं आ पाने का कारण कुछ अपरिहार्य परिस्थितियां ऐसी थीं जिनकी वजह से मैं कंटेंट तैयार नहीं कर पा रहा था। लेकिन हाँ, वो परिस्थितियों को धीरे धीरे करके मैंने राइड ऑफ कर लिया है और अब मैं फिर से प्रयास करूंगा कि आप लोगों के बीच में आ जाऊं। आने वाले दिनों में वार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं और ये वार्षिक परीक्षाएं निश्चित रूप से बड़ा चुनौती का काम होती हैं, पूरे साल भर की मेहनत का परिणाम होती हैं। तो इसके लिए मैं आप लोगों से सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने रामायण का वो प्रसंग सुना होगा जिसमें भगवान श्री राम धनुष को भंग करते हैं, धनुष को उठाते हैं और माता सीता जी से स्वयंवर में उनका वर्ण करते हैं। इस कथा के बारे में जब मैं सोच रहा था तब एक बात याद आई कि ये जो बात है इसको अपन अध्ययन की सीताराम विधि भी कह सकते हैं। वो विधि क्या है कि अवधारणा और अभ्यास। राम ने उस धनुष को उसके पहले कभी नहीं देखा, लेकिन उनके गुरु ने उनको संसार में जितने भी प्रकार के धनुष हैं उनकी अवधारणाओं को समझा दिया था। किसी भी धनुष बाण को उठाना, उसका प्रयोग करने की जो अवधारणा है, जो कॉन्सेप्ट है, वो समझा दिया था। मतलब यदि आप अपने टीचर से अपने क्लासरूम में उपस्थित रहकर किसी भी सवाल का कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं, अवधारणा समझ लेते हैं, तो आपके सामने कितना भी बड़ा सवाल आ जाए आप उसे हल कर सकते हैं। जैसे प्रभु श्री राम ने उस धनुष को उठा कर दिया। अब दूसरी बात आती है अभ्यास की। तो हम लोगों ने ये भी सुना है कि माता सीता जो है उस धनुष को अपने घर में होने के कारण जब इच्छा होती तब उसको उठा लेती, इसको उठाकर हटाती, उसको साफ सफाई करती उस जगह पर, वापस धनुष रख देती। ये कैसे संभव हुआ? जी हाँ, ये संभव हुआ अभ्यास। अर्थात बचपन से सीता जी ने उस धनुष को देखा, उसको उठाने के लिए प्रयास किया और लगातार प्रयास किया। हम लोगों ने सुना भी है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, है ना। रसरी आवत जाते ही सिल पर पड़त निशान। तो जब किसी चीज के बारे में लगातार अभ्यास किया जाए तो उसकी वजह से परफेक्शन आता है। कहा भी गया है, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। मतलब अभ्यास व्यक्ति को महान बनाता है। लेकिन महान तब बनाता है जब आप अभ्यास करते हैं। जैसे सीता जी के द्वारा अभ्यास किए जाने पर उस धनुष को उठाकर रख दिया जाता था। उनके पिता ने देखा कि इस धनुष को मेरी बेटी सीता उठाकर रख देती है, तो निश्चित रूप से संसार में कोई ऐसा पुरुष भी होगा, कोई ऐसा बेटा भी होगा जो उस धनुष को उठा सके। तो उन्होंने उसके योग्य वर की तलाश की कि जो मेरी बेटी उस धनुष को उठा सकती है, तो मैं अपनी बेटी के लिए ऐसा बेटा ढूंढूं जो उस धनुष को उठा सके। मतलब योग्य बेटी के लिए योग्य वर की तलाश करें। और उन्होंने शर्त रख दी और उस शर्त को पूर्ण किया। अभ्यास करने वाली सीता अपने अच्छे अंकों के साथ में उस धनुष को उठा ली, अच्छे अंकों से पास हुई। अवधारणा जानने वाले राम, उन्होंने उसको धनुष को उठा लिया और इस तरह से सीता और राम का मिलन हुआ। तो ये थी हमारे अध्ययन की सीताराम विधि। निश्चित रूप से आप सभी लोग इसका पालन कर भी रहे होंगे और जो नहीं कर रहे हैं वो प्रभु श्री राम का नाम लें और अध्ययन में जुड़ जाएं। तब तक के लिए आज्ञा दें। अभी आपके लिए एक नया वीडियो आने वाला है जल संसाधन का, आप उसे देखें और उसमें कुछ दिक्कत हो, कुछ सवाल हो तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।